हेलो, नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपके सामने आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज की करंट अफेयर की न्यूज़ जो रहेगी वो 3 से 4 न्यूज़ जो आपके सामने रहेगी, जिसके अंदर क्या है कि मोस्टली अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है, जिसमें अगर देखें तो उनका वेटेज जो है वो बैंक एग्जाम के अंदर काफ़ी रहेगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखते हैं पहली स्लाइड के अंदर जो हेडलाइन दी गई है, कौन कौन सी न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, दिया गया है न्यूज़ ऑफ द डे, आत्मनिर्भर भारत अभियान रैंक अमंग बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत जो है अभियान जो चलाया है अभी हाल ही में मोदी जी ने, जैसे कि देश को संबोधित किया था, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि जो इसकी रैंक है वो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की जो बिगेस्ट यानी कि कंट्री है, या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पैकेज जो है वो रहा है, उनके अंदर शामिल हो गया है। यानी कि देखें तो वैसे ये 6th नंबर का रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपने पास दिया गया दिल्ली पुलिस लॉन्च थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर टू इनहेंस सोशल डिस्टेंसिंग। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक तरीके का क्या है, उन्होंने एक ऐसा यानी कि इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लॉन्च चैंपियंस पोर्टल, यानी कि एमएसएमई द्वारा क्या है चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आईएमपीएस ट्रांसफर इन अप्रैल डेव टू 2 ईयर लो ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से क्या है आईएमपीएस के थ्रू जो पैसा ट्रांसफर होता है वो क्या है बहुत ही कम रहा है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि क्या है कि जो भी मेरी वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं पहली न्यूज़ के बारे में। देखिए स्लाइड में दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान रैंक अमंग द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ध्यान दीजिए, भारत सरकार ने अगर हम देखें तो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हाल ही में क्या किया था कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया था, जिसमें यानी कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया था आत्मनिर्भर भारत। यानी कि हमें क्या है कि अपने आप पे निर्भर रहना है, या हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हमें क्या है बढ़ चढ़ के इस मिशन के अंदर भाग लेना है। जिसमें अगर हम बात करें इस आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत उन्होंने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था, ठीक, टोटल। जिसमें अगर देखें तो ये दुनिया भर के जो मेन देश हैं, ठीक है, उनके द्वारा घोषित करने वाला सबसे बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज है ये, ठीक है। जिसके तहत अगर देखें तो उसमें लगभग अगर देखें तो भारत की यह जीडीपी का यानी कि 10% हिस्सा जो है वो इसके अंदर आवंटित किया गया है। इस कदम में अगर हम देखें तो भारत जो है वो 6ठे नंबर पे आ गया है। यानी कि भारत से आगे 5 देश है जिन्होंने भारत से ज़्यादा फंड जो है वो आवंटित किया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इससे आगे देखें तो जापान है, अमेरिका है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, या जर्मनी है। यानी कि इन सब से पीछे है भारत। यानी कि भारत जो है वो 6ठे स्थान पे, और 5 देश भारत के आगे हैं। कौन कौन से हैं? जापान, अमेरिका, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाईलाइट जो है वो क्या क्या चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि अपने पास पहली लाइन में दिया गया है, ध्यान दीजिए कि राहत पैकेज में राहत पैकेज जो दिया गया था इसमें 1.7 लाख करोड़ जो है वो गवर्नमेंट द्वारा मार्च के अंदर अनाउंस किया गया था, ठीक है। जिसमें अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें अपने पास लिखा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी तरलता बढ़ाने के उपाय से भी अगर हम देखें तो ब्याज दरों में कटौती की थी, ऐसे कुछ यानी कि कदम उठाए थे, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें कि 20 लाख करोड़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई है, या कौन कौन से ऐसे पैकेज है जो इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। अपने पास लिखा हुआ है कि ये जो 20 लाख करोड़ पैकेज जो है इसके अंदर यानी कि 1.7 लाख करोड़ यानी कि लगभग अगर देखें तो ये मार्च के अंदर अनाउंस किया गया था, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। उसके बाद में देखें तो मार्च के अंदर आरबीआई ने 3.7 लाख करोड़ का लिक्विडिटी जो है सपोर्ट दी थी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ में देखें तो अप्रैल के अंदर 2 लाख करोड़ जो है दिए थे, वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। और इसके साथ में अगर देखें तो यानी कि आरबीआई ने यानी कि ये भी कहा था कि लगभग अगर हम देखें तो ये भारत की जीडीपी का जो है वो यानी कि कितना है 3.5% के बराबर के समर्थन का है। ये जो पहले अनाउंस किए गए थे वो है, ठीक है। अब अगर देखें तो लगभग
धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए यानी कि टोटल जो फंड है वो कितना कर दिया था मोदी जी द्वारा, 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी कि इन सबको मिलाकर। अभी देखें तो ये धीरे धीरे किस तरीके से आवंटित करना है, इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो है वो आपके सामने आ रही है, जो निर्मला सीतारमण जी हमारे जो वित्त मंत्री है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये बात कही थी। जो भी तो वो पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो क्या है पूरी तरीके से बताया गया कौन कौन से सेक्टर के अंदर ये जो फंड दिया गया, कितना दिया गया, क्या क्या चीज़ें दी गई वो, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के व्यू से। चलिए आगे अगर हम देखें तो इसमें जैसा कि अपने पास नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है कि अदर कंट्रीज की बात करें, यानी कि कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने यानी कि फंड जो है अपनी जीडीपी का सबसे ज़्यादा अपने यानी कि देश को दिया है, आर्थिक पैकेज दिए है। जैसे जापान की बात करें तो लगभग 21.1% जो है वो जीडीपी का हिस्सा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यूएस यानी कि अमेरिका का, तो 13% हिस्सा जो है वो इसके लिए दिया है, ठीक है। कोविड-19 अभी हाल ही में अनाउंस किया था। स्वीडन में बात करें तो लगभग 12% जो है वो अपनी जीडीपी का दिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 10.8% दिया है, और इसी तरीके से जर्मनी की बात करें तो 10.7% दिया है। तो उसके बाद 6 नंबर पे कौन आता है, इंडिया, जिसने यानी कि 10% हिस्सा अपनी जीडीपी का जो है वो कौन से आर्थिक पैकेज के लिए, कोविड-19 महामारी के लिए दिया है। ये इतनी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 100% इसमें से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो देखना ना भूले, और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी 20 लाख करोड़ की, तो वो भी आप जरूर देखें, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है वो दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, क्या दी गई है। दिया गया है दिल्ली पुलिस ने हाल ही में देखें तो थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर जो है वो हाल ही में लॉन्च किया है क्या चीज़, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि देखो आप लोग सुनते हो कि हाल ही में कहीं पुलिस वाले हैं या फिर कोई भी सीआरपीएफ जवान हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि कोरोना के चपेट में आ गए हैं। इसका रीज़न क्या रहता है कि वो चेकिंग करते होते हैं, तो उस समय यानी कि हो सकता है उनके यानी कि क्या है वो जो संपर्क में आ जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या है, दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस की लड़ाई के खिलाफ एक ऐसा यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ठीक है, जिसमें अगर हम देखें थर्मल डिटेक्शन हेडगियर के रूप में इसको शामिल किया है, ऐसा इसका नाम दिया है, जो भारत में पहला ऐसा स्टेटमेंट है या पहली बार वो यूज किया जाएगा। जो है क्या चीज़, ध्यान दीजिए कि जो पुलिस यानी कि लोगों के साथ निकट संपर्क में आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि पुलिस भी इस चीज़ से बच सकती है, ठीक है। जब यानी कि अगर हम देखें यातायात गति की जांच कर रही होगी या तापमान की जांच करनी है, ठीक है, तो हेडगियर अगर जो पर्सन व्यक्ति पहनता है वह यानी कि थर्मल स्कैनर जो होता है, यानी कि जो स्कैन करते होते हैं, ठीक है, जो स्कैनिंग करते हैं कि हाँ जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है, तो वो जब करते होते हैं तो उस समय यानी कि क्या है, दूर से ही उस व्यक्ति का तापमान जो है यानी कि मापा जा सकता है, शरीर का तापमान कि किस तरह से, या हम कह सकते हैं 10 से 15 मीटर की दूरी से ही किसी व्यक्ति के शरीर के तापमान को सुरक्षित रूप से स्कैन करने में ये क्या रहेगा, सक्षम जो है वो रहेगा। ये अपने पास इसमें दिया गया है। ये इसको यानी कि अगर देखें तो किसके द्वारा यानी कि क्या है लॉन्च किया गया है, तो दिया गया है IRS यानी कि इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसकी फीचर्स की बात करें तो अपने पास फीचर भी इसमें दिए गए हैं। जो क्या क्या चीज़ लिखी हुई है ध्यान दीजिए, अगर देखें तो सबसे पहले हाईलाइट जो दिया गया, देखिए इसमें द फर्स्ट ऑफ its kind of equipment will ensure the safety the फ्रंटलाइन वॉरियर्स एंड इन्फॉर्म सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात करें तो जैसे कि हमें मालूम है पुलिस वाले जो हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और सामाजिक भेद को लागू करेगा, यानी कि जो डिस्टेंसिंग है उसको क्या है थोड़ा सा मेंटेन करेगा। अगर हम देखें हेडगियर पहनने वाले, दूसरा दिया गया कि हेडगियर पहनने वाला शरीर का तापमान EBT को ऊंचा करने में सक्षम है, यानी कि उसको 10 से 15 मीटर की दूरी से ही क्या किया जा सकता है, स्कैन किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इस उपकरण की सहायता से लाइव इमेजरी को एक केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र में भेजा जा सकता है, जिसके अनुसार अगर हम देखें तो सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे अस्पताल है, सुपरमार्केट है या भीड़ भाड़ वाले जो भी इलाके हैं वहाँ पर निकट संपर्क में आए बिना लोगों को स्कैन कर सकते हैं, इसलिए क्या है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हम लोगों ने ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले समय के अंदर पूछा जा सकता है कि थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर जो है वो सबसे पहले कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। और न्यू दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो यानी कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत 10 से 15
मीटर की दूरी से ही किसी पर्सन का तापमान जो है वो चेक किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी और उनके ऊपर यानी कि पूरी तरीके से क्या है, अगर कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है तो उसके पास जाए बिना हम उसको चेक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम संक्रमित नहीं होंगे। ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सेकंड नंबर की। थर्ड नंबर की न्यूज़ देखते हैं, ध्यान दीजिए। दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लॉन्च चैंपियंस पोर्टल। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो न्यूज़ आपके सामने जो दी गई है, ठीक है, ये हम लोगों से एग्ज़ाम के अंदर तो पूछी ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोगों ने क्या है कि ध्यान भी रखना है इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, या फिर ये भी ध्यान में रखना है कि ये क्या है, जैसे एमएसएमई सेक्टर है ये क्या होता है, क्योंकि ये आगे आने वाले जो 2-3 वीडियो रहेंगे उनके अंदर भी क्या है मैं उनको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई, ठीक है, उसने हाल ही में देखे तो एक चैंपियन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें अगर देखें तो ये एक तरह का क्या है, प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधक प्रणाली का शुभारंभ किया है, जो क्या है एक तरह से उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं को क्या करेगा, उसके निर्माण में या फिर उसको किस तरीके से उपयोग करना है, उसके लिए ये क्या है चैंपियंस जो है वो मौजूद रहेगा। जिसमें अपने पास इसमें दिया गया है, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा, ठीक है। जिसमें अपने पास देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर, हाँ, इसकी फुल फॉर्म जो है चैंपियन की दी गई है, क्रिएशन एंड हार्मोनाइज एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, एग्जाम के अंदर हम लोगों से इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। फुल फॉर्म तो हमें पता ही होनी चाहिए और एक एक वर्ड की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि चैंपियन के अंदर एम का क्या मतलब है, तो एम का मतलब मॉडर्न है, जैसे अपने पास दिया गया, तो ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, हाईलाइट दी गई है, की पॉइंट इसके दिए गए हैं, तो उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, ठीक है। चैंपियंस की पॉइंट क्या है, तो देखिए दिया गया अपने पास कि चैंपियन पोर्टल का उद्देश्य छोटी इकाइयों को उनकी शिकायतों को हल करके प्रोत्साहित, समर्थन और मदद प्रदान करना है, इसका मेन क्या है मोटिव रहेगा। जैसे अपने पास लिखा, मेक द स्मॉलर यूनिट्स बिग बाय सॉल्विंग देयर गवर्नेंस, इनकरेजिंग, सपोर्टिंग, हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग, ठीक है। ये चीज़ें क्या है जरूरी है। उसके बाद में अगर देखें तो अपने पास दिया गया, इसे अगर देखें तो एमएसएमई क्षेत्र को डेवलपमेंट के माध्यम से अगर देखें तो वास्तविक वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में यह विकसित किया गया है, यानी कि एक ही जगह पर सभी चीज़ों का समाधान जो है वो उनको मिल जाए, ठीक है। इसी तरीके से देखें तो ये क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है, जो टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित आईसीटी टूल्स के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा आदि को एनालिटिक्स करने में क्या है, ये एक तरह से मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम है, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो इस प्रणाली को कंट्रोल रूम का एक नेटवर्क दिया गया है, जिसमें क्या है लगभग अब तक 66 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष सिस्टम के हिस्से के रूप में बनाए गए, यानी कि 66 ऐसे यानी कि क्या है कक्ष बना दिए गए हैं, जहां से इनको क्या है मॉनिटरिंग की जाएगी और एक जगह से उन सभी को जोड़ दिया गया ताकि आने वाले समय के अंदर इनको देखा जा सके। तो हमें इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि चैंपियन जो है, ठीक है, वो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किसने लॉन्च किया, तो एमएसएमई गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। चैंपियन पोर्टल फुल फॉर्म अपने पास दी गई है, वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की क्या है, ध्यान दीजिए। आईएमपीएस ट्रांसफर इन अप्रैल डाइव टू 2 ईयर लो ड्यू टू लॉकडाउन। अगर हम देखें पिछले एक वर्ड अपने पास दिया गया आईएमपीएस। सबसे पहले तो आईएमपीएस क्या है, फुल फॉर्म दी गई है, ठीक है, क्या इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, या इंटर मोबाइल पेमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं, कि हम क्या है एक ध्यान से पहले देखते हैं फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। पहले सुनिए कि जब हम मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस समय हम आईएमपीएस का यूज करते हैं, एंड उसके अंदर ही हमारे सामने अगर देखें तो नेफ्ट आता है, ठीक है। तो ये अगर देखें तो एक
मोबाइल से दूसरे मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो उस समय इनका यूज किया जाता है। तो एनपीसीआई एक कंपनी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फाउंडेशन हुआ था 2008 के अंदर। ठीक है, इस कंपनी द्वारा एनपीसीआई द्वारा इसको क्या है, डेवलप किया गया है आईएमपीएस को। ठीक है, आईएमपीएस के थ्रू अगर हम देखें, जैसे हम नेफ्ट करते हैं पेमेंट, तो उसमें पहले क्या सिस्टम था, अभी तो चेंजेस कर दी गई गाइडलाइन। पहले सिस्टम ऐसा था कि हम पैसे ट्रांसफर करते थे, तो मान लीजिए कि मैंने आज पेमेंट ट्रांसफर अभी की है, ठीक है, तो लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर सामने वाले के पास पैसा पहुंचता था। अगर बैंक की छुट्टी है तो आज नहीं पहुंचेगा, वो कल पहुंचेगा। शाम को 7 बजे के बाद आप पैसे ट्रांसफर करते तो वो नहीं जाते, ठीक है, वो कल मॉर्निंग में ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम आईएमपीएस में, पहले नेफ्ट में था। लेकिन जब से आईएमपीएस आया तो उसमें विद इन सेकेंड पेमेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने अभी जैसे ट्रांसफर किया तो मेरे अकाउंट से बाद में कटेंगे, लेकिन अगले के पास पहले पहुंच जाएंगे। यानी कि जो मैसेज आता है पैसे कटने का, तो वो क्या है, मेरे पास बाद में, लेकिन पहले अगले के पास पहुंच जाएगा जिसको मैंने ट्रांसफर किए हैं। तो यानी कि ये आईएमपीएस टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी थी कि हमें पैसा ट्रांसफर करने के लिए ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, और मोस्टली लोग जो है वो आईएमपीएस का यूज़ करने लगे थे। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो आईएमपीएस जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एनपीसीआई द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी अगर देखें तो लोग ज़्यादा इसका यूज करते थे, लेकिन अभी क्या कम हो गया है, अप्रैल महीने में कितना कम हो गया वो देखते हैं। देखिए स्लाइड के अंदर क्या दिया गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हाल ही में एक डाटा के अनुसार कहा गया है कि इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम यानी कि आईएमपीएस जो है, अप्रैल में इसकी संख्या घटकर 2 साल के निचले स्तर पर चली गई, यानी कि सबसे कम हो गई है। कोविड किसकी वजह से, तो कोविड जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन जो था उसकी वजह से। ठीक है, ये इंटरबैंक ट्रांसफर में यानी कि क्या है, कमी आई है, जिसके अनुसार अपने पास नीचे लिखा हुआ है कि हाईलाइट क्या है, ट्रांजैक्शन यूजिंग द आईएमपीएस प्लेटफॉर्म इन अप्रैल स्टूड 12.2 करोड़, यानी कि लगभग अगर देखें तो अप्रैल के अंदर ये कितना हो गया है, तो अपने पास इसमें दिया गया है कितना, 12.2 करोड़। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो अपने पास नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इसी में दिया गया है कि अगर हम देखें कि फरवरी के अंदर ये कितना था लेन देन आईएमपीएस के थ्रू, तो 24.7 करोड़ था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो नीचे दिया गया है कि इसका उपयोग जो है, जो वो ज़्यादातर क्या है, श्रमिक और छोटे व्यवसायों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पेमेंट यूनिफाइड इंटरफेस यानी कि अगर हम देखें तो यूपीआई ऐप के माध्यम से, ठीक है, लगभग अगर देखें फरवरी के अंदर 132 करोड़ से ज़्यादा, और अगर देखें तो 100 अभी अप्रैल के अंदर 100 करोड़ से क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, गिरावट आई है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिए कि नीचे अपने पास दिया गया है कि इसकी आईएमपीएस की लिमिट क्या है। अगर हम बात करें तो एज पर द आईएमपीएस लिमिट जो है वो क्या है, 2 लाख रुपए है। ठीक है, उसके साथ में अगर देखें तो इसी तरीके से आरटीजीएस है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हम 2 लाख से ज़्यादा ट्रांसफर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आरटीजीएस में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम यूज करते हैं क्यों, पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। 3 सॉफ्टवेयर है पेमेंट ट्रांसफर करने के, यानी कि 3 ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे यानी कि प्लेटफॉर्म है। एक है आईएमपीएस, एक है नेफ्ट और एक है आरटीजीएस। ठीक है, तो ये क्या है, नेफ्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस यानी कि इंटर मोबाइल पेमेंट सिस्टम या इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसके साथ में अगर हम बात करें तो जैसा कि अपने पास आरटीजीएस भी दिया गया था, तो आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये अगर देखें तो क्या है, पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें से आईएमपीएस जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फाउंडेशन हुआ था 2008 के अंदर। चलिए, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ जो आप लोगों के सामने रही। आप लोगों को इनको शेयर करना है इस न्यूज़ को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय के अंदर जो भी मेरी वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।